सर्दी को देखते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहे। देखो, जिसका जन्म अंडे से हो उसको हम बोलते हैं अंडज। जिसका जन्म पसीने से हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वेदज। जिसका जन्म जल से हो उसको क्या कहते हैं? जलज। जिसका जन्म कीचड़ से हो उसको हम क्या कहते हैं? पंकज। तो ये सब जन्म लेने वाले हैं। तो जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अंड। अंड माने अंडे से, जा माने जन्म लेने वाला। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती, तो कौन होगा? स्वर्ण। अगला, मानस का हंस की कथा वस्तु। ये चेक कर लो। गंगा मैया के लेखक भैरव प्रसाद गंगा मैया। आगे, खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। बालू खराब कर रखी है, दिमाग खराब कर रखा है, सूरत खराब कर रखी है, मिट्टी खराब कर रखी है। मिट्टी। यहाँ पर बालू नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा, सूरत नहीं लगेगी, क्या लगेगी? मिट्टी। मिट्टी खराब कर रखी है। अगला क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, भाग रहना, प्रतीक्षा करना, तो क्या हो गया? सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। लोग भूल गए हैं, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? लोग भूल गए, क्यों मिला? भारतीय युग से हुआ निबंधों का शक्ति शुरुआत कब हुई थी? भारतीय युग से। ये भारतीय युग। विकल्प बी। आगे, गद्य को पढ़े तब उसका हो जाए क्लियर। उसी समय का, ये देखो आया क्वेश्चन बोल दिया, उसी समय का को व्यक्त करने के लिए कौन सा एक शब्द है? उसको व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है इसमें? उसी समय का। तत्सम, तुरंत, तत्काल या तत्कालीन? कौन होगा? तत्कालीन। तत् माने उस, काल माने समय, तत्काल माने तुरंत हो गया। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहा जाता है। ये क्रिया के हमने चार रूप दिखाए, उसमें रचना के आधार पर, तो क्रिया के संरचना के आधार पर चार भाग होते हैं। इसमें चौथी क्रिया क्या होती है? कृदंत क्रिया। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली, जैसे जागता, पढ़ता, लिखता, तो ये अंत में क्या लगता है इसमें? तो इसमें कौन सी क्रिया लगती है? कृदंत क्रिया। प्रत्येक योग से बनने वाली। आगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ध्यान देना पहले कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब सोग अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उत्तर खड़े। एक काव्य दिया गया, इसमें कौन सा रस है?
ठीक, देखो इसमें दो विकल्प तुमको मिल रहे हैं, ये तो है नहीं ना ये। अब देखो दो पे बात रख गई, अब दो में कौन सा है ये देखना, इसमें वीर है कि रौद्र है। रौद्र का स्थायी क्या होता है और वीर का क्या होता है? वीर का क्या होता है? भयानक का क्या होता है? और बीभत्स क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। अब यहाँ पर देखो एक बिल्कुल सरल दिया गया है कि स्त्री कृष्ण के सुर वचन और क्रोध से जलने लगे, पहले ही लाइन में मिल गया कि रौद्रस है, दूसरी लाइन की देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो कौन सा रस है इसमें? रौद्र। ये तो बहुत सरल टॉपिक आएंगे, को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा दिया। और विकल्प में विराम भेद कौन सा है और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं कर रहा है? पूर्ण विराम, अल्पविराम, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह कैसा होता है? ये इसको हाइफन कहते हैं। तो यही गलत है, बाकी तीनों सही है। पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये अल्पविराम लगा हुआ है, ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं, इनवर्टेड कॉमा। आगे, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, कैसी कमीज पहनी है? गुलाबी। तो इसका, उसका, किसका? उसका, उसका नाम श्याम। चावक निबंध की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना है नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी भी नहीं होती, प्रेमचंद प्रसाद की रचना में शामिल है नहीं, और महादेवी वर्मा की रचना है, दो ही रचना। तो कौन सा है इसमें? सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला, घोर विहान निशांत किसके पर्यायवाची शब्द है? संध्या के, किसके? प्रभात के हैं। घोर होना, प्रभात होना, विहान माने प्रभात होना, निशा माने रात, अंत माने रात का अंत, निशांत का मतलब रात का अंत, विहान माने सवेरा, भोर माने सवेरा। तो कौन होगा? तुलसीकृत शब्द का समान विक्रय करने पर कौन सा व्यक्ति कौन सा मिलेगा? तो इसमें क्या मिलेगा? बिल्कुल सरल है। कारक का अगर तुमने थोड़ा ध्यान हो बता दो, हैं? तुलसी, बिल्कुल सही। तुलसी, तुलसी द्वारा रचित, तो कौन सा बन गया? द्वारा। इसमें कौन कारक है? शय के द्वारा। और कौन सी व्यक्ति लिखती है? तृतीया व्यक्ति लिखती है। चलो, वाचाल, बिल्कुल सही है। बहुत बोलता क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो, उसको कहते हैं अनुकरणीय। बाकी सही लिखे। जो भेदा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अगला, ब्याल, ओरग, पंडक किसके है ये? बिल्कुल सही, सांप के होते हैं। ब्याल माने बिल विचार नाग सुंड में ब्याल, ऐसे उदाहरण भी बहुत से लिखे हैं जिनसे अर्थ समझ आता है। तो ब्याल माने सर, ओरग माने, और माने हृदय से, गा माने गमन करने वाला, छाती के ऊपर चलने वाला। कौन होता है? सांप होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान नहीं, पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ, बस इतना ही। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें नाम किसका आएगा? चिन्ह भाग, कोट किला एक प्रकार का वस्त्र है, वन उपहार कर, सर श्रद्धेय तारा, अंक माने चिन्ह, पहाड़, कोट किला एक प्रकार का वस्त्र है, वन उपहार कर, सर श्रद्धेय तारा। एकदम सही। अंक माने चिन्ह भी होता है, भाग भी होता है, कोट माने किला भी होता है, प्रकार का वस्त्र, आगरी माने उपहार और कर भी होता है, सर माने श्रद्धेय भी होता है, तारा भी होता है। एक सही है, एक गलत। आगे,
व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं। सघोष ध्वनियां हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। देखो, सघोष में सभी स्वर आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, यारा, रावण और हा होता है। चलो आगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम हैं, अनेकों नाम हैं, अनेक अनेकों नहीं होता, क्या होता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया किससे बनती है? अगला, नासिक व्यंजन है, तो कौन सा नासिक है? निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन नासिक है? ना। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा पर प्राप्त हुआ? चेक कर लो। आधुनिक दो पंक्तियों के बीच। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर प्रदान किया? ये साहित्य अकादमी वाले पुरस्कार वर्ष लिखा है लोगों। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1996 में। 1996। चलो आगे। सही बात की पहचान। वे धीमी स्वर बोला, गलत। वह धीमे स्वर में बोले, गलत। वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। कौन सा सही है? सी। मोक्ष प्राप्त। समास विग्रह करने के लिए कौन सी भक्ति मिलती है? मोक्ष के लिए प्राप्ति, मोक्ष से प्राप्ति, मोक्ष द्वारा प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्ति। विकल्प डी। अगला, सांप छछूंदर की गति होना। तो सांप छछूंदर की गति होना में क्या होता है? असमंजस में पड़ना, असमंजस की स्थिति, सांप छछूंदर की स्थिति। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। उपमा, प्रत्यक्षा, उपमेय में मान की कल्पना, संभावना प्रकट की जाती है। संदेह, जहां उपमान और उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? व्यंजनों की, समान व्यंजन की आवृत्ति होती है। पहले समझ लो, अनुप्रास में समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। सही है। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। किसमें? उत्प्रेक्षा में भेद रहित कहाँ होता है? भेद रहित रूपक उसमें होता है, रूपक में भेद रहित होता है। और संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, संदेह होता है। तो विकल्प कौन सा है? एक समान व्यंजन वर्णों की, ये भी सही है। कौन सा विकल्प है? एक भी विकल्प इसमें ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं, सभी विकल्प सही है। भावविलास और रसविलास के रचनाकार। भावविलास रसविलास के भूषण नहीं है। मतीराम कौन है? इनका जन्म स्थान कहाँ माना गया?